Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed the muscles contraction and thin and thick filaments, myosin and actin structures. Today we will discuss how muscle contraction occurs. तो मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है वो एक्चुअल में मसल फाइबर्स के अंदर ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है. तो उसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए एक थ्योरी प्रपोज की गई थी जिसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहा जाता है, विच इज़ गिवन बाई और विच इज़ प्रपोज्ड बाई हग एस्मर हग्सले एंड जीन हैंसन. ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने इस थ्योरी को प्रपोज किया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसमें जो एक्चुअल में उस मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है वो स्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू होती है. तो वो होगी कैसे? तो दिस थ्योरी विच एक्सप्लेन हाउ द मसल्स प्रोड्यूस फोर्स विच इन टर्न कॉजेज द मूवमेंट. मीन्स कोई फोर्स ही प्रोड्यूस होता होगा जिस वजह से मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट हो पाता है. बिना फोर्स के तो हो ही नहीं सकता. तो ये थ्योरी में यही बताया गया है. एंड दिस थ्योरी नेम्ड सो एज, क्योंकि थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर थिक फिलामेंट्स. ठीक है. इसमें एक्चुअल में करते क्या है, स्लाइडिंग थ्योरी जो नाम दिया गया है वो इसलिए है क्योंकि इसमें थिन जो फिलामेंट्स, मैंने आपको थिन और थिक फिलामेंट्स आपको बताए थे. जो मायोसिन फिलामेंट वो थिक फिलामेंट है और जो एक्टिन फिलामेंट है वो थिन फिलामेंट है. तो यही दोनों फिलामेंट्स जो हैं वो स्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर, जिस वजह से ये मूवमेंट हो पाता है. सो इनके अलावा हु प्लेज रोल इन दिस प्रोसेस, देखिए फिलामेंट तो होंगे ही होंगे, इसके अलावा कैल्शियम आयंस, एटीपी, एक्टिन, मायोसिन, ठीक है, ये कुछ और भी हैं जो इस कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं. सो व्हाट इनिशिएट मसल कॉन्ट्रैक्शन. मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कब से होता है? मीन्स हम तो कह रहे हैं कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, तो वो खुद ही नहीं हो जाता कि आप बस बैठे हैं कुछ और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया. तो कुछ ऐसा होता है जिस वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है. सबसे पहले सिग्नल आता है सीएनएस से. सीएनएस मीन्स आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम. कोई भी वर्क करते हैं सबसे पहले आपके सीएनएस से ही सिग्नल आता है, तब आप वो वर्क स्टार्ट करते हैं. तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल पहुंचता है मोटर एंड प्लेट पर. ठीक है. फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल्स. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? एसिटाइल कोलिन होता है. ठीक है. जिस वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा में. सार्कोलेमा मैंने आपको कल बताया था ना, जो आपका मसल फाइबर है उसी के अंदर कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे. सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा. सार्कोलेमा इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सार्कोप्लाज्मा इज द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर. जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है सार्कोलेमा में, कैल्शियम आयरन रिलीज होने लगते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर. तो एक्चुअल में होगा क्या, देखिए. तो इसमें जैसे कि आपका सीएनएस से सिग्नल पहुंचेगा, आपका ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, ये हैंड, सपोज यहाँ कोई डंबल है और इसको आपको उठाना है. तो सबसे पहले क्या होता है, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आपका सिग्नल पहुंचता है यहाँ हाथ पर. ठीक है. तो ये सिग्नल जैसे पहुंचता किसके थ्रू है? जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो यूनिट है उसके थ्रू. तो न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स है उनके थ्रू यहाँ पर सिग्नल पहुंचेगा. जैसे ही सिग्नल पहुंचता है मोटर एंड प्लेट पर, तो आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा इस टाइप का, जैसे कि ये नर्व का लास्ट वाला पार्ट होता है. यहाँ पर आपका जो भी हैंड है या कुछ भी है वो होता है. इसके बीच का गैप जो है वो साइनैप्स कहलाता है. ठीक है. तो जैसे ही जब सिग्नल इन न्यूरॉन्स के थ्रू, यहाँ ये हैंड समझ लीजिए आप, ठीक है, यहाँ पर हैंड है ये. जैसे ही सिग्नल यहाँ पहुँचता है तो मैंने आपको बताया मोटर एंड प्लेट पर तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर मीन्स एसिटिल कोलाइन रिलीज होता है, जिस वजह से सार्कोलेमा मीन्स ये हैंड है आपका, हैंड में जो मसल्स होंगी, मसल्स के अंदर क्या है? मसल फाइबर है. मसल फाइबर के अंदर सार्कोलेमा है.
तो इस सार्कोलेमा के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और कैल्शियम आयन रिलीज होने लगते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही ये सब कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है तो खुद ब खुद जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। वो स्टेप बाय स्टेप हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। स्लाइडिंग मूवमेंट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होता है। तो कोई भी चीज़ है, सबसे पहले सीएनएस से आपको सिग्नल आता है, ठीक है, उस टारगेट ऑर्गन तक जहाँ भी है। तो जैसे ही टारगेट ऑर्गन पर ये यहाँ पर सिग्नल पहुँचेगा तो यहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये रिलीज होने के बाद यहाँ एंटर करते हैं अंदर। जब अंदर करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। सार्कोलेमा कहाँ है? मसल्स के अंदर, मसल्स फाइबर के अंदर। तो सपोज यहाँ ये मसल फाइबर है, ओके, तो यहीं पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे सार्कोप्लाज्म के अंदर। इन्हीं कैल्शियम आयन्स की वजह से आगे की देखिए होता क्या है वो आगे मैं बताऊंगी। सिर्फ मैं आपको यहाँ इतना समझाने की कोशिश कर रही हूँ कैसे सिग्नल आता है। ये कॉमन डायग्राम है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, सीएनएस वाला जो चैप्टर आता है उसमें। और मोटर एंड प्लेट क्या है? मोटर एंड प्लेट ये वाला रीजन जहाँ पर ये न्यूरोट्रांसमीटर आ रहा है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, वो रीजन है। मींस न्यूरॉन्स मींस नर्व सेल्स और आपके ये वाला रीजन के बीच का जो ये यहाँ पर जो रीजन है मसल फाइबर के अंदर जहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है उसी को आप मोटर एंड प्लेट कह रहे हैं। तो इस तरीके से ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले सिग्नल आएगा सीएनएस से। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में सबसे पहले होगा क्या? फर्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा कि सीएनएस से सिग्नल आया और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ और कैल्शियम आयन रिलीज हो गए सार्कोप्लाज्म के अंदर। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस का लेवल इंक्रीज होता है सार्कोप्लाज्म के अंदर, क्या होगा? कैल्शियम आयंस जो है वो ट्रोपोनिन, अब मैंने आपको बताया था मसल फाइबर के अंदर 2 टाइप की प्रोटीन है, मायोसिन एंड एक्टिन। तो ट्रोपोनिन और इन सब का हम जिक्र कल कर रहे थे, जिसमें ट्रोपोनिन इज अ प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन एक्टिन फिलामेंट, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। इसमें जैसे ट्रोपोनिन ये वाली प्रोटीन थी जो विच मास्किंग द बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, है ना। ये मायोसिन को बाइंड नहीं होने देती ये ट्रोपोनिन, क्योंकि ये इस साइट पर आ जाती है जहाँ पर एक्चुअल में मायोसिन आकर बाइंड होता है। अब जैसे ही कैल्शियम आयंस जो है वो इंक्रीज हुआ सार्कोप्लाज्म के अंदर, उससे क्या होगा? जैसे ही कैल्शियम आयन जो है वो क्या होंगे? इंक्रीज हो जाएगा सार्कोप्लाज्म के अंदर। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो मेन डायग्राम है आपका, तो जो यहाँ ये ट्रोपोनिन है ये यहाँ से हट जाते हैं। कैल्शियम आयंस जैसे जैसे यहाँ इस सार्कोप्लाज्म में इंक्रीज लेवल में आएंगे तो ये ट्रोपोनिन जो है वो यहाँ से हट जाते हैं। यहाँ ट्रोपोनिन होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जैसे ही ट्रोपोनिन हटता है यहाँ से एक्टिन से, तो मायोसिन जो है, मायोसिन का ये वाला रीजन जो मैंने आपको बताया था, ये हेड रीजन, प्रोजेक्टिंग रीजन जो है, ये दिस हेड नेक होता है, ये वाला रीजन यहाँ बाइंड होने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये मायोसिन एक्टिव बाइंडिंग साइट है जो ट्रोपोनिन ने घेर रखी थी। लेकिन कैल्शियम आयंस के इफेक्ट की वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस, ये वाला जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ये यहाँ से हट जाता है, जिस वजह से मायोसिन को जगह मिल जाती है कि वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाए। तो इस तरीके से ये यहाँ आकर बाइंड होना स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टेप में तो ये होगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? मायोसिन इज एक्टिवेटेड बाय एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब मैंने आपको कल बताया था कि जो मायोसिन है, मायोसिन का जो हेड वाला रीजन है, यहाँ पर एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, ठीक है। तो मायोसिन जैसे ही एक्टिवेटेड होता है, एक्टिवेटेड कैसे होगा? एटीपी का, ये यहाँ पर एटीपी प्रेजेंट होता है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, तो एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो एटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस होता है तो एटीपी इज ब्रोकन डाउन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट।
ठीक है, तो आई होप इनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड, ठीक है। तो जो एटीपी है वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के थ्रू बनता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मायोसिन एक्टिवेट हो जाता है बाय एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा मायोसिन को एनर्जी मिलेगी एंड मायोसिन गेट एक्टिवेटेड एंड बाइंड्स टू एक्टिन। तो दिस myosin filament, whole filament, this head region part is now activated to bind with this actin filament. तो जहाँ ट्रोपिन था ये तो हट गया, अब उसको तो साइट मिल गई मायोसिन को, तो मायोसिन का जो हेड वाला रीजन होगा वो यहाँ इस रीजन पर आकर जुड़ जाएगा। अब जैसे ही ये यहाँ पर आकर मायोसिन बाइंड होगा एक्टिन से, तो क्रॉस ब्रिज बन जाता है। अब वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पर डायग्राम दे रखा है जैसे कि, ठीक है, डायग्राम में शो किया गया है। देखिए ये एटीपी और एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में मायोसिन का हेड पर ही एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, वहाँ एटीपी प्रेजेंट होता है। ये आपका एक्टिन फिलामेंट हो गया, ठीक है। जैसे ये हाइड्रोलिसिस होगा ये इसको वो मैंने आपको बता दिया, ये ट्रोपोनिन तो हट जाएगा, लेकिन ये हेड इज एक्टिवेटेड नाउ एंड इट इज रेडी टू बाइंड ऑन एक्टिन फिलामेंट। जैसे ही एक्टिन फिलामेंट पर बाइंड होगा तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज इज फॉर्म्ड। तो क्रॉस ब्रिज कहाँ बनेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हेड वाला रीजन इसका यहाँ बाइंड हो गया, तो ये क्रॉस ब्रिज कहलाता है, इनके बीच का जो कनेक्शन है, तो ये क्रॉस ब्रिज यहाँ बन जाता है, ठीक है। क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बना। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस आपके ही सिर पर अगर बहुत भारी कोई वजन रख दिया जाए तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर स्लाइड करने लगेंगे, मतलब हेड ही स्लाइड करने लगेगा, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाएगा। भाई आपके मतलब आप जितना बैलेंस कर पाते हैं उससे कई गुना वजन अगर आपके सिर पर रख दिया जाए तो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे ना, आपका हेड वाला रीजन जो है वो स्लाइड करेगा, बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो इसी तरीके से इसके हेड पर जब ये एक्टिन फिलामेंट बाइंड हो जाता है, क्रॉस ब्रिज बन जाता है, तो ये भी क्या होता है, ये स्लाइड करने लगता है, तो ये ऐसे आगे की तरफ को मूव करने लगेगा, ठीक है। अब क्या, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए ये स्लाइड करा, मीन्स ये इसकी जो गर्दन है, जो हेड रीजन है वो स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से खुद निकल कर चला जाता है, बाद में जैसे ही स्लाइडिंग इसके अंदर होती है तो एडीपी भी यहाँ से हट जाता है, ये भी चला जाता है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्लाइड हो जाता है ये, ठीक है, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, वही मैं आपको बता रही हूँ, एडीपी इज रिलीज फ्रॉम द मायोसिन एंड मायोसिन हेड क्या होगा, वो स्लाइड करेगा जैसे ही एडीपी हटेगा। स्लाइडिंग ऑफ दिस थिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट टेक प्लेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर। देखिए ऐसा था कुछ, मैंने आपको बताया था, ये आपका आई बैंड था, ठीक है, ये आई बैंड हुआ, ये रीजन हुआ, ये आपका ए जोन था, ठीक है, यहाँ जेड लाइन थी, यहाँ जेड लाइन थी। तो ये थिन फिलामेंट, ये यहाँ थिन फिलामेंट थे ना, और ये आपका डार्क वाला था, यहाँ थिन फिलामेंट्स थे। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये तो थिन फिलामेंट है। अब जैसे ही हेड वाले रीजन पर आया तो ये स्लाइड किया ना, तो ये जहाँ यहाँ जो फिलामेंट्स होंगे वो इधर को स्लाइड करेंगे और जो यहाँ फिलामेंट होंगे वो इधर को स्लाइड करेंगे, ठीक है, जैसे भी अरेंजमेंट यहाँ फिलामेंट्स का होगा। तो स्लाइड करने की वजह से क्या होगा, जो सार्कोमियर मैंने आपको बताया था, दो लाइट बैंड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको सार्कोमियर बोला जाता है। तो सार्कोमियर जो है वो शॉर्टेंड हो जाता है, तो दिस रीजन गेट शॉर्टेंड, बहुत ज़्यादा शॉर्टनिंग हो जाती है सार्कोमियर रीजन की, ठीक है। मीन्स वो मूवमेंट जो है मसल्स के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मीन्स आप जो भी उठाने की इच्छा कर रहे हैं, आप डंबल उठा रहे हैं या कोई भी हैंड शेक कर रहे हैं किसी से, तो आप जैसे हैंड शेक सोचते हैं कि इसको हैंड शेक करना है, तो आप खुद ही नहीं, पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल आता है, फिर आप मूवमेंट स्टार्ट करते हैं अपने।
तो मूवमेंट मीन्स एक्चुअल में कहाँ होता है, वो मसल्स के फाइबर्स के अंदर होता है। मसल फाइबर्स में मूवमेंट स्टार्ट होगा तभी तो वो जो बोन्स हैं उनके अंदर मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो इस एक ही मसल फाइबर नहीं है, बहुत सारे मसल फाइबर हैं, बहुत सारी मसल्स हैं आपकी, जिस वजह से ये पूरा आप हाथ को ऊपर नीचे, पैरों को ऊपर नीचे कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में इतना हो गया। लास्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एटीपी अटैच टू द मायोसिन हेड। फिर से क्या होगा, एटीपी जो है वो मायोसिन के हेड पर अटैच्ड हो जाएगी, क्योंकि देखिए एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से निकलकर चले जाते हैं, उसी वजह से जो है वो स्लाइडिंग होती है। लेकिन जब ये हो जाता है फिर से, मीन्स एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बन जाएगा। एटीपी फिर से यहाँ मायोसिन के हेड पर आकर बाइंड हो जाता है। तो दिस एटीपी अटैच टू द मायोसिन हेड एंड द बॉन्ड बिटवीन मायोसिन एंड एक्टिन वीकेंस। अब जैसे ही यहाँ पर एटीपी आकर बाइंड होगा तो क्या होता है, फिर से इस एक्टिन फिलामेंट पर जो ट्रोपोनिन प्रोटीन थी वो वहाँ आकर अटैच्ड हो जाती हैं, और इस एटीपी के यहाँ आने की वजह से इनके बीच का जो क्रॉस ब्रिज बॉन्ड था वो वीक हो जाता है काफ़ी, एंड दिस क्रॉस ब्रिज बॉन्ड ब्रेक डाउन। इस क्रॉस ब्रिज बॉन्ड का जो क्रॉस ब्रिज बनता है वो टूट जाता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ क्रॉस ब्रिज। फिर से ये अपनी पोजीशन में आ जाता है, फिर ये अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये चलते रहते हैं। ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है, जिस वजह से लगातार जो भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो चलता रहेगा। ठीक है, जब तक आप को जो भी वर्क कर रहे हैं वो तो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस ये मसल फाइबर के अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से मसल फाइबर के अंदर जो है वो मूवमेंट चलता है। एक्चुअल में मसल फाइबर्स के अंदर जो थिन और थिक फिलामेंट्स हैं उनमें इस तरीके से होता है और मूवमेंट चलेगा इसका।